जी। सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास आऊंगा। अभी पिछली डिबेट में अरुण त्रिपाठी ने एक आंकड़ा दिया था, मुझे नहीं पता चूंकि आप उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं। जो निकाय चुनाव हुए उसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो छोटे चुनाव है उसमें 4% का अंतर सिर्फ है, 34 और 38 का। ये बड़ा दोनों में अगर इतना कम अंतर आ गया है, ऐसे में अगर कोई अलायंस उत्तर प्रदेश में बनता है तो ये बड़ी चुनौती हो सकती है। उसमें अरविंद केजरीवाल में ध्यान रखिए, केजरीवाल के भी उम्मीदवार इस बार खड़े हुए थे, वो भी जीत गए थे जी। इस बात से किसी ने इनकार नहीं किया कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है तो समाजवादी पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका है और अगुआ ड्राइविंग सीट पर समाजवादी पार्टी रहेगी। और शायद इसीलिए जो दल बात करते हैं या जो दल समझौते की इच्छा भी रखते हैं वो समाजवादी पार्टी का ही नाम सबसे पहले लेते हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी भी चुना। दूसरी बात जो अभी कह रहे थे सुनील जी, भाई कांग्रेस पार्टी ने कब कहा कि जो संघीय ढांचे के खिलाफ ये अध्यादेश लाई भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है? ये ऐसा कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई हमला आप पर हुआ है और आपसे पहले क्यों नहीं खड़े हो गए, तो इसको मतभेद हो सकता है, लेकिन अभी तक कहीं कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं दिया। अब सुनीलम जी जिस टीआरएस जो बाद में भारत रक्षा वो हो गया है, जो तेलंगाना की पार्टी है चंद्रशेखर राव की, और जिनको अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल से अच्छे संबंध और मित्र बताए हैं, तो उनको जरूर देखने की जरूरत है, क्योंकि अब तक जब भी भारतीय जनता पार्टी को बेल आउट करने का मौका मिला है तो वो बेल आउट करने का काम चंद्रशेखर राव नहीं किया है। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि संकट में जब भी भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में आई है तो हर बार बेल आउट करने का काम वो किया है टीआरएस ने, और ये काम मुतवातिर तौर पर होता रहा है। तो सबसे पहले तो जो कथित विपक्षी एकता और एक नई कहानी बनाने की अगर सोच भी रहे हो तो उनको सबसे पहले तो चंद्रशेखर राव को ये कहना चाहिए कि आप मुखर होकर विरोध करें राज्यसभा में, और सबसे पहले उनको शक और सुभाष चंद्रशेखर राव पर होनी चाहिए जो समय समय पर संकट मोचक बने हुए हैं। आज भी जब अरविंद केजरीवाल आए अखिलेश यादव से मिलने और उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे, तो कोई वो व्यापक विपक्षी एकता की और भारतीय जनता पार्टी से मुंहतोड़ जवाब देने की बात ही नहीं कर रहे थे। उनका केवल और केवल मुद्दा उस अध्यादेश को लेकर था और उस अध्यादेश को कैसे राज्यसभा में गिराया जाए। यानी कि जो कष्ट अपने ऊपर आया है उस कष्ट के निवारण के लिए वो आए थे यहाँ भी, और इससे पहले भी जहां जहां वो गए हैं हर जगह हमने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया से जो भी बातचीत हुई है, तो कष्ट कुल मिलाकर उनका अभी सिर्फ इतना ही है। इसको आप बहुत व्यापक स्तर पर ले जाकर देखने की मुझे अभी तक वो नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि हमारे पास सामने पहले एक उदाहरण भी है। हम सीए एनआरसी से लेके कृषि कानूनों से लेके 375 से लेके हम बहुत सारे मौकों पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी को बेल आउट करते हुए ही पाते रहे। तो इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल लेना, लेकिन अच्छी बात है कि अगर अरविंद केजरीवाल जिनकी पार्टी का फलक विस्तारित हो रहा है, अगर वो ऐसा सोचते हैं कि अब खतरा आ चुका है, अब घर तक घर की दहलीज पे आ गया है और अब तो लड़ना ही होगा, और उस लड़ने के नाम पर अगर वो सारे विपक्षी दलों के साथ एक इकट्ठा होते हैं, एक कोई अगर मोर्चा बनता है, गठबंधन बनता है, उस गठबंधन के हिस्सेदार होते हैं, तो ये स्वागत योग बात है। और अगर ये समझ उनमें विकसित हो चुकी है तो ये और स्वागत योग बात है। लेकिन फिलहाल ये बात मैं बिल्कुल सुनील जी की बात से सहमत हूँ कि एक अविश्वसनीय सहयोगी के रूप में ही उन्होंने अब तक अपना परिचय दिया है, और ये भी कई समय समय पर वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हुए भी परोक्ष अपरोक्ष रूप से दिखाई पड़े हैं। परोक्ष रूप से हमने संसद में कुछ एक मसलों में देखा है, अपरोक्ष रूप से हमने कुछ एक चुनाव में उनको देखा है, कुछ एक आंदोलनों में उनकी भूमिकाओं को देखा है। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा उनसे उम्मीद पाली जाए जी। इसको ये कम से कम मैं नहीं मानता हूँ। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जिन भी राज्यों में जा रहे हैं और वो राज्य जिनमें वो लोगों से मिल रहे हैं, वो अपने आप में एक मजबूत विपक्षी दल हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हों या नीतीश कुमार हों या जिनसे भी उनकी मुलाकातें हुई हैं और जिन दलों ने भी उनको इस मुद्दे पर समर्थन दिया है। देखिए कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो मतदान करने नहीं जा रही है, ये तो तय है। तो जो भी उनको समर्थन दे रहे हैं, उनको समर्थन देते समय इस बात का भी भरोसा लेना चाहिए कि अगर
विपक्ष एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता है, एक कोई ऐसी सहमति बनती है, तो आपको भी उस व्यापक सहमति का हिस्सा बनना चाहिए। वरना आपके ऊपर आज एक ये संकट है, हो सकता है आप राज्यसभा में पास कर ले जाएं, राज्यसभा में उस विधेयक को गिरवा दे जाएं, लेकिन आने वाले समय में संकट टलने वाला नहीं है, तो आपको विपक्षी दलों के साथ एक 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 प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना पड़ेगा। इस बात की भी सहमति उनके साथ लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इसके बगैर जी। वो अपनी विश्वसनीयता जमा नहीं सकेंगे जब भी विपक्षी कहने की राजनीति करें। अमरीश जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।